हाय, माई सेल्फ मनोज कुमार नायक। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, उसमें गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में हूँ, जियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में कब से था कि क्यों ना यूट्यूब में एक वीडियो छोड़ा जाए जियोलॉजी टीचिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जो भी आईआईटी जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या इस साल अपेयर किए हुए हैं, वो इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे। ये आया था 2 मार्क्स वाला एमसीक्यू में आया था, ठीक है। तो आप लोग ही जान ही रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो जो भी एंट्रेंस का तो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सही है। लेकिन मेरा अप्रोच भी ये रहेगा उन बच्चों के लिए जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने के प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट। शायद आपका कोई कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा, आप रिसर्च लाइन में जाना चाहोगे बाद में, या टीचर भी बन सकते हो। तो मेरा प्रोसेस ओवरऑल सब स्टूडेंट के लिए है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, द गिवन मैप shows the outgrowth pattern of beds 1 to 4। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ पे 1 मिसिंग है, 2 3 4 लिखा है। बेड्स 1 to 4 अक्रॉस ए फॉल्ट प्लेन। यहाँ पे फॉल्ट प्लेन दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन है एफ एफ डैश ऑन ए फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा फ्लैट ग्राउंड। एक्स एंड वाई रिफर टू द टू ब्लॉक्स अक्रॉस द फॉल्ट एफ एफ डैश। ये जो बॉक्स में है, बॉक्स के अंदर इसीलिए लिखा गया है कि ये पूरे ब्लॉक को रिफर कर रहा है। ये तुम्हारा एफ एफ डैश के नीचे जो बॉक्स है ये एक्स बॉक्स है, और एफ एफ डैश के ऊपर जो है वो वाई ब्लॉक है, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डिपिक्टेड ऑन द मैप। मैं जो पहले बोला था इसमें तो और कुछ आंसर, मतलब 2 ही लाइन दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, पूछ गया कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताओ। इसमें तो हम ऑटोमेटिकली एमसीक्यू में जाएंगे, ठीक है। मैप क्या होता है? मैप किसी भी सरफेस या टोपोग्राफी, सरफेस कुछ भी हो सकता है, हिल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रिवर वैली हो सकता है, ठीक है, गड्ढा हो सकता है, मीन्स डिप्रेशन हो सकता है। तो जो भी आप देख रहे हो ना, ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर तुमको अनइवन दिख रहा है, उसी स्ट्रक्चर को मान लो तुम एक चिड़िया हो, ऊपर उड़ रहे हो, पूरा नीचे ओवर द टॉप नीचे देखोगे, ऐसे पूरा नीचे वर्टिकल जो तुमको दिखेगा उसको अगर वो फोटो खींच ले, ठीक है, फोटो खींच ले, उसी फोटो को हम प्रिंट करके लाएंगे, उसी फोटो को हम प्रिंट करके लाएंगे। इसमें एक 2 डायमेंशनल पेपर वो तुम्हारा हो जाएगा मैप। तो मैप बेसिकली क्या है? 3D ट्रांसफॉर्म इनटू 2D, ठीक है। तो हम लोग जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में मैप पढ़ते हैं ना, मैप में मैप 2D होता है, मैप 2D होता है, ठीक है। लेकिन हमको उसी में से इंटरप्रेट करना है कि क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है, मतलब 3 डायमेंशनल में उसमें क्या स्ट्रक्चर है। जैसे समझने के लिए आप ये देख सकते हो, ये वाला देखिए, ये आपको दिख रहा है फ्लैट, देयर आर 5 लेयर्स, है ना। जो तुम्हारा सरफेस क्या है, फ्लैट लिखा है, ठीक है। ये वेबसाइट है visible-geology.com। ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया वेबसाइट है। मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। तो इस वेबसाइट में आप बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर 3D में आप विजुअलाइज कर सकते हो, तब समझने में आसानी होगा। तो अभी हम इसको देखते हैं, सरफेस को हम माउंटेन में कन्वर्ट कर देते हैं।
ये हो गया माउंटेन। हिल को ले लेते हैं, देखो ये हिल, छोटा सा हिल है, 20 10 0 लिखा हुआ है ना, कंट्रोल लाइन है ना। दिस इज योर 3D टोपोग्राफी। कौन सा टोपोग्राफी? हिल वाला है ना। अगर उसी चिड़िया को याद करो, वो ऐसे ऊपर उठता जाएगा, उठता गया उठता गया उठता गया उठता गया, पूरा उसके ऊपर आ गया। तो ये तुम्हारा क्या है? मैप। जैसे वैली को देखो, ये वैली है ना, डिप्रेशन है, लीनियर डिप्रेशन। अगर इसको हम मैप में देखेंगे ऐसा दिखेगा, कंट्रोल लाइन सीधा सीधा ऐसे गया है साइड में, है ना। 10 वाला ऐसे गया है, 20 वाला ऐसे सीधा गया है, 30 वाला ऐसे गया है। मैं अगर यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो मैं 30 में से क्या जा रहा हूँ? 20 में से 10 जा रहा हूँ। तो ये हमको इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है कि लंबाई में डिप्रेशन है, मतलब रिवर वैली है। अगर यहाँ पे अगर हिल का देखेंगे तो हिल में कैसा है? वो तो कंट्रोल लाइन वैली में जैसे कंट्रोल लाइन सीधा सीधा था, यहाँ से देयर इज नो बिगिनिंग देयर इज नो एंड, है ना। लेकिन यहाँ पे हिल का क्या हो रहा है? वो एक लूप बना रहा है कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि उसका टोपोग्राफी ही ऐसा है। अगर मैं हम यहाँ पे 20 का बनाएंगे कंट्रोल लाइन पहाड़ के ऊपर, तो ये कैसे घूम के एक लूप बन जाए। 20 ऐसे घूम के एक लूप बना रहा है, क्लोज सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये था कि मैप जो है वो 2D है, उसमें हम 3D का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि टोपोग्राफी कैसा है, रॉक लेयर्स कैसे हैं, उनका डीप स्ट्राइक कैसा है। तो ये बेसिकली क्या है? तुम्हारा एक मैप। मैप में क्या क्या है? रॉक बेड्स है 1 to 4, ठीक है, 1 to 4। और क्या है? फॉल्ट है ना, फॉल्ट है ऑन ए फ्लैट ग्राउंड। ये अभी मैप है क्वेश्चन में, वो तुम्हारा फ्लैट ग्राउंड है, मतलब जो भी हुआ है उसका हिस्ट्री जो भी था रॉक लेयर का, उसके हिसाब से एक ट्रेस निकला हुआ है सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर क्या हुआ है? इरोजन होके वो जो भी अनइवन टोपोग्राफी था वो तुम्हारा क्या हो गया? अभी पूरा फ्लैट हो गया, ठीक है। इसमें और क्या क्या डाटा दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक एज रिलेशनशिप दिया हुआ है, देख रहे हो, 1 2 3 4। ये नॉर्मल सीक्वेंस है। क्यों नॉर्मल सीक्वेंस? बिकॉज एक सबसे ऊपर है और 4 सबसे नीचे है, जो कि ओल्डेस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पढ़े होंगे, उसमें उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? जो भी बेड सबसे पहले मतलब कौन सबसे पुराना, वो सबसे नीचे रहेगा, फिर उसके ऊपर 3, है ना, फिर उसके ऊपर 2 आया, फिर उसके ऊपर 1 है। अभी जो देख रहे हो ना यहाँ पे 2 वाला जो बेड है यहाँ, ये वाला बेड और ये वाला बेड, इनके साथ क्या हुआ है? ये एक फोल्ड की तरह दिख रहा है ना। फोल्ड की तरह दिख रहा है मतलब मैप में फोल्ड की तरह दिख रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, सिंपली इंक्लाइन बेड भी हो सकता है, ऑन कन्फर्मिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर हम कैसे जानेंगे इसको? यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है? सीरीज ऑफ फॉल्ट्स है ना। उसमें क्या है? एंटीक्लाइन है, यहाँ पे सिंक्लाइन है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ये सब सीरीज ऑफ फॉल्ट्स है ना। और ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, और ये तुम्हारा क्या है? मैप है। मैप में अगर एक देख सकते हो एक चीज़, यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है, इस एरिया में सरफेस के ऊपर कैसा ट्रेस आ रहा है? एक सिंगल सा स्ट्रिप आ रहा है सबसे टॉप बेड में, है ना। और सिंक्लाइन में क्या हो रहा है? एक सफ़ेद कलर का मोटा सा आ रहा है। तो मुझे बताओ, माय क्वेश्चन इज, कैन यू टेल फ्रॉम दिस कि ये सिंक्लाइन है कि एंटीक्लाइन है? आप बता नहीं सकते। मतलब कौन सा पर्सन एंटीक्लाइन है, कौन सा पर्सन सिंक्लाइन है, आप बता सकते हो क्या ऐसे देख के? ऐसे तो नहीं पता चलेगा। हमको कैसे जानेंगे? फिर हमको उस क्रॉस सेक्शन में ही पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन क्या है? एंटीक्लाइन है, और ये वाला सिंक्लाइन है।